Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain English Bal Bharati Standard 6. Here is the poem given to you. Poem number 1.4. Children are going to school. Okay, बच्चे स्कूल जा रहे हैं. So before starting the lesson, before starting the poem, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel, do like and share my videos. Okay, now without wasting time, let's start our poem. यहाँ पे आपको एक सुंदर सी पोयम दी हुई है, कविता दी हुई है, जिसमें जो बच्चे जो है वह स्कूल जा रहे हैं और जो नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचर के जो कोई भी घटक है वह उनका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जिसमें पेड़ पौधे, बर्ड्स, सन, यह सारे उन बच्चों का वेलकम कर रहे हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं. सो ऐसा इस पोएम में दिया हुआ है. आज हम यह पोएम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम and afterward I will explain. Okay. Morning light spreads over the earth. Once again the sky bows his head in respect. For children are going to school. The sun after his morning deep in the river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. Through the green topped branches, breezes sing their songs and blessings. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. At the corner of the lane, the people in his lush deep foliage waves his hands, for children are going to school. Angels of light have set out, every road is a gleam. At this hour, every particle of the earth throbs like mothers' hearts. Time sitting on an old roof flies pigeon in the sky, for children are going to school. So in this way I read this poem. Now I will explain. Morning light spreads means मॉर्निंग मीन्स सुबह, लाइट मीन्स प्रकाश एंड स्प्रेड मीन्स फैला हुआ है. सुबह का प्रकाश फैला हुआ है. ओवर द अर्थ पूरे धरती के ऊपर सुबह का जो प्रकाश है वह फैला हुआ है. वंस अगेन एक बार फिर, द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट एक बार फिर से आकाश जो है वह झुकता है. बोज मीन्स झुकना, झुकाना. इन हिज हेड इन रिस्पेक्ट, बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट वह झुकाता है अपना सर सम्मान में. किसके सम्मान में, क्यों झुकाता है, वो किसका सम्मान कर रहा है, वह बच्चों का सम्मान कर रहा है. क्योंकि फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बच्चे जो है वह कहाँ जा रहे हैं, वह स्कूल में जा रहे हैं. द सन सूरज आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, जब उसका दिन उगता है, सूरज जब उगता है, डीप इन द रिवर वह क्या करता है, रिवर में, नदी में क्या लगाता है, डुबकी लगाता है. ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मुस्लिन टर्बान, ड्रेस्ड अप वह कपड़े पहनता है. इन हिज गोल्डन मुस्लिन, मुस्लिन यह एक क्लॉथ का टाइप है, कपड़े का टाइप है जो मलमल के जैसे सॉफ्ट कपड़ा होता है. ओके, सो वह मलमल के जैसे गोल्डन मीन्स सुनहरे कपड़े पहनता है. सुबह का मॉर्निंग का जो सूरज होता है उसका कलर गोल्डन होता है ना, सो यहाँ पे कहा गया है गोल्डन कपड़े पहनता है वह. टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, उसके चारों ओर सूरज के ओर जो गोल्डन कलर का पगड़ी के जैसे उसने पहना हुआ है, पगड़ी पहने हुए हैं, ऐसा यह पोएट कह रहा है. ओके, टर्बन मीन्स पगड़ी. ओके, वेट्स एंड स्माइल्स ऑन साइड ऑफ द रोड, और रोड के, सड़क के एक किनारे पे, दूसरे किनारे पे इंतज़ार कर रहा है और वह मुस्कुरा रहा है. वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है. क्यों कर रहा है इंतज़ार,
फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो सूरज है ना, कैसे इसको गोल्डन कलर का लाइक टर्बन, जो पगड़ी के जैसे उसने गोल्डन गोल्डन कलर उसके साइड में आया हुआ है। जैसे पगड़ी हम सर पे बांधते हैं ना गोल गोल, वैसे ही पोएट इमेजिन कर रहा है कि उसने भी पगड़ी बांधी हुई है। ओके, थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस मीन्स हरी, टॉप मीन्स ऊंची और ब्रांचेस में शाखाओं के माध्यम से, हरी ऊंची शाखाओं के माध्यम से ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग। ब्रीजेस मीन्स हवा जो है, सिंग देयर सॉन्ग वह अपना गाना गा रही है, ऑफ ब्लेसिंग कौन सा गाना, आशीर्वाद का जो गीत है वह गा रही है। कौन, हवा। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स मीन्स जो सुगंधी फूल है वह क्या कर रहे हैं, अवेकन द स्लीपी रोड्स, वह सोए हुए रोड को, सड़क को क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं, विद देयर मेलोडीज, अपने मधुर धुन से वह जगा रहे हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, जो सड़क के किनारे पे, कोने पे जो गली है, लेन मीन्स गली। द पीपल इन हिज लश डीप फॉलेज वेव्स हिज हैंड्स। सो गली के कोने पे जो पीपल का पेड़ है, द पीपल इन हिज लश डीप फॉलेज, फॉलेज मीन्स पत्ते। सो उसके जो हरे भरे गहरे पत्ते हैं वह क्या कर रहा है, अपने हाथों को हिला रहा है। जो उसकी शाखाएं है उसको यहाँ पे उसके हाथ का कहा गया है, और हाथों में क्या है, उसके हरे भरे पत्ते हैं, फॉलेज, ग्रीन लीव्स। ओके, क्यों हिला रहे हैं वह, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, सुबह सुबह स्कूल में जा रहे हैं, इसलिए। Angels of light have set out, every road is a gleam. Angels of light, angels means जो स्वर्गदूत होते हैं, angels of light means प्रकाश के स्वर्गदूत जो है, have set out वह चल पड़े हैं। कहाँ चल पड़े हैं, every road is a gleam, gleam means चमकाने के लिए, शाइन करने के लिए, हर रास्ते को, हर सड़क को चमकाने के लिए वह निकल पड़े हैं। At this hour means इस समय में, इस घंटे में वह निकल पड़े हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ ट्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट। एवरी पार्टिकल मीन्स हर कोई, जो पृथ्वी का कण है, पार्टिकल मीन्स छोटे छोटा कण, जो पृथ्वी का छोटे से छोटा कण है वह क्या कर रहा है, ट्रॉब्स, ट्रॉब्स मीन्स धड़कता है, ट्रॉब मीन्स धड़कना, लाइक अ मदर्स हार्ट मीन्स माँ के दिल के जैसे वह क्या कर रहा है, धड़क रहा है। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन इन द स्काई। जो आसमान में पिजन उड़ रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, उनके पुराने छत पर बैठने का यह क्या है, समय है। क्यों, क्योंकि फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बच्चे जो है वह कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। इस तरह से निसर्ग के, नेचर के जो सारे पार्टिकल्स है वह क्या कर रहे हैं, बच्चों का वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सन, बर्ड्स है, यहाँ पे पीपल का पेड़ भी दिया हुआ है, और बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं। सो दिस पोएम ट्रांसलेटेड फ्रॉम मीन्स अनुवादित किया गया है इस पोएम को, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इससे यह अनुवादित किया गया है बाय निधि फाजली, निधा फाजविल ने यह लिखी हुई है पोएम। ओके, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम अलाउड। आपको ये पोएम जो है, कविता जो है वह जोर से पढ़नी है, जैसे मैंने पढ़ के दिखाई है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एटलीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम दैट शो द फॉलोइंग। 2 ऐसी चीज़ें आपको पोएम से लिखनी है जो नीचे दिए गए सेंटेंस को शो करती है, दिखाती है। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, यह कैसा समय है, सुबह का समय है। कविता के कौन से वाक्य से हमें पता चलता है वह लिखना है। सो आवर आंसर इज
फर्स्ट वन, इन द मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ मीन्स सुबह सुबह सूरज जो है, सूरज ने अपनी किरणें जो है वह क्या की है, पूरे धरती पे फैलाई है, प्रकाश जो है वह पूरी धरती पे फैला हुआ है। द सन इज ऑन वन साइड ऑफ द रोड, सूरज जो है सड़क के एक किनारे पे खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। आफ्टर दैट बी नंबर, द एटमोस्फेयर इज प्लीजेंट, जो एटमोस्फियर है, जो वातावरण है वह कैसा है, प्लीजेंट है, खुशहाल है। यह हमें किस सेंटेंस से पता चलता है? सो फर्स्ट वन इज द ब्रीजेस आर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग मीन्स जो हवा है वह आशीर्वाद के या फिर जिसे आशीर्वाद के गीत गा रही है। ऐसे इस लाइन से भी हमें यहाँ पता चलता है कि मौसम जो है वह कैसा है, प्लीजेंट है, खुशहाल है। द पीपल वेव्स हिज हैंड, पीपल जो है अपने हाथ हिला रहा है। आफ्टर दैट थर्ड, फ्रेगनेंट फ्लावर्स मेक द स्लीपी रोड्स कम अवेक विद देयर सॉन्ग, फ्रेगनेंट फ्लावर्स मीन्स जो सुगंधी फूल है वह रोड को, सड़क को क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं अपने गानों से, अपने गीत से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्यूमन बीइंग्स आर मेंशन इन द पोएम, जो अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों के अलावा, नो अदर ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे कोई भी मनुष्य प्राणियों का इस कविता में वर्णन नहीं किया गया है। However, हालांकि many natural elements are shown to act like a person, और जो नेचुरल एलिमेंट्स है, नैसर्गिक घटक है, वह इंसानों के जैसे कृति कर रहे हैं, ऐसे दर्शाया गया है इस पोएम में। सो नेम देम एंड आल्सो राइट व्हाट दे डू, तो कौन से ऐसे नैसर्गिक एलिमेंट्स है, घटक है, जो पोएम में, कविता में बताए गए हैं और वह क्या कर रहे हैं, हमें लिखना है। सो आवर आंसर इज नेचुरल एलिमेंट्स दैट आर shown to act like persons are, इंसानों के जैसे जो कृति कर रहे हैं, ऐसे नेचुरल एलिमेंट, नैसर्गिक घटक नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द स्काई, आकाश, क्या कर रहा है आकाश, बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट, अपना सर जो है वह सम्मान में झुका रहा है बच्चों के। सेकेंड, द सन, सूरज, टेक्स अ डिप इन द रिवर एंड ड्रेस अप, सूरज ने क्या की है, नदी में डुबकी लगाई है और कपड़े पहने हैं। वेट्स एंड स्माइल्स ऑन द साइड ऑफ द रोड, और वह इंतज़ार कर रहा है और हंस रहा है रोड के एक तरफ। आफ्टर दैट थर्ड नंबर, द ब्रीज मीन्स हवा, सिंग सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग, आशीर्वाद के गीत गा रही है। आफ्टर दैट फोर नंबर, द फ्लावर्स, फूल, सिंग सॉन्ग्स अवेकन द रोड, गाना गा के वह रोड को जगा रही है। आफ्टर दैट 5 नंबर, रोड आर स्लीपी, रोड कैसा है, वह सोया हुआ है, स्लीपी है। 6 नंबर, द पीपल ट्री क्या कर रहा है, वेव्स हिज हैंड। 7 नंबर, द रोड्स आर शाइनिंग ब्राइट, रोड कैसे है, वह चमकीले हो गए हैं सूरज की किरणों की वजह से। आफ्टर दैट सिटी टू, शहर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। आफ्टर दैट 9 नंबर, टाइम क्या कर रहा है, इज सिटिंग ऑन ओल्ड रूफ, समय जो है वह पुराने छत पे बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ सीन डिस्क्राइब इन द पोएम में जो कोई भी मेंशन किए गए हैं नेचुरल एलिमेंट्स, ऐसा दिखाया हुआ पिक्चर आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे पोएम में दिखाया गया है पीपल का ट्री, सन, बर्ड्स, आफ्टर दैट चिल्ड्रंस, तो ऐसा पिक्चर आप लोगों को बनाना है, ये आपको खुद ही करना है, डू योर सेल्फ। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो यू हैव टू डू योर सेल्फ, द होल वर्ल्ड इज हैप्पी बिकॉज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, पूरी दुनिया जो है वह क्या है, खुश है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों, डिस्कस इट इन द क्लासरूम में आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट हाउ योर फैमिली सपोर्ट्स यू टू गो टू स्कूल, आपकी फैमिली, आपका जो कुटुंब है वह आपको कैसे सपोर्ट करता है आपको स्कूल भेजने के लिए।
सो ये भी आपको खुद ही लिखना है। आपकी मम्मी आपको टिफ़िन बना के देती है, आपके पापा आपके लिए क्या काम करते हैं, आपको स्कूल बस तक छोड़ते हैं, जो कोई भी आपके फैमिलियर्स आपके लिए काम करते हैं वह आप लोगों को लिखना है। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, what would happen if children didn't go to school? अगर बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? Discuss the question in a group of 5 to 8 and prepare a short composition on it. ऐसे अगर बच्चे स्कूल में नहीं गए तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है 5 से 8 और उनको उसका कंपोजिशन आपको लिखना है। सो ये भी आपको खुद ही करना है, डू योरसेल्फ। 8. Write in a short about what your parents guidance feel when they send you to school. आपके पेरेंट्स, आपके गाइडियंस जो है वह आपको जब स्कूल में भेजते हैं तो वह कैसा महसूस करते हैं, वह आपको लिखना है। सो आवर आंसर इज, When my parents send to me school, जब मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मुझे स्कूल में भेजते हैं, they feel pleased, वह खुश महसूस करते हैं, that I am learning something important. क्यों खुश होते हैं वह? क्योंकि मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण सीखने जा रहा हूँ इसलिए। and that I am imbibing values, जो मेरे अंदर क्या करेंगे, एक वैल्यूज़ जो मूल्य है वह इम्प्लीमेंट होंगे। They feel glad that I will grow up well and be able to make a career and earn a living. They feel glad, वह आभार व्यक्त करते, वह आभारी है, that I will grow up well, मैं बड़ा होऊंगा अच्छे से, and be able to make a career, मैं अपना करियर बनाऊंगा, अपना चरित्र बनाऊंगा, and earn a living, और जीवित रहने के लिए कुछ कमाना सीखूंगा। They also feel happy that I will learn whatever it is necessary to face any problems. वह और भी खुश ज़्यादा होते हैं, हैप्पी होते हैं कि मैं क्या करूँगा, जो कोई भी नेसेसरी मीन्स इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वह सीखूँगा लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। That I may कम अक्रॉस इन लाइफ, ऐसे प्रॉब्लम जो मेरे जीवन में आएंगे उनको मैं फेस करने के लिए जो कोई भी तरीके है वह सीखूंगा, इसलिए वह क्या होते हैं, खुश होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 5 ऑफ योर फेवरेट हिंदी और मराठी पोएम सॉन्ग। सो आप लोगों को कुछ 5 पोएम जो है कविताएं हिंदी और मराठी से यहाँ पे लिखनी है। ट्राई टू ट्रांसलेट एनी वन ऑफ देम इनटू इंग्लिश, और आपको उन 5 में से किसी एक पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो ये आपको खुद ही करना है, डू योरसेल्फ। ओके, सो इन दिस वे वी सॉ दिस पोएम नंबर 1.4, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, यू लाइक माई एक्सरसाइज दैट आई सॉल्व। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।